हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नायला पाकिस्तानी शो। और मैं हूं आपकी होस्ट शाइला खान। और दोस्तों, आज हम बड़ी ही चटपटी सी बातों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और इसके ऊपर क्या रिएक्शन आ रहा है, वो सारी बातें हम आज के इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है नो हैंड शेक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, लेकिन जो ढाका ने पिक्चर शेयर की वो तो कुछ और ही बताती हैं। हमने ये देखा कि डॉक्टर एस जयशंकर बड़े वार्मली पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। जो पाकिस्तान के साइड से हैं वो उनका नाम जी अयाज सादिक है और वो नेशनल असम्बली के मेंबर भी हैं और ढाका के अंदर वो मौजूद थे खालिदा जिया की कंडोलेंसेस के लिए, एज वेल एज डॉक्टर एस जयशंकर भी वहाँ पर मौजूद थे और दोनों लीडर्स के बीच वहाँ पर एक हैंडशेक होता है। अब यहाँ पर क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि जब खिलाड़ियों ने अभी जब एशिया कप हुआ तो हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और इंडिया के बीच वो जो थोड़ा सा हमें कहते हैं ना कि सादा ज़ुबान में कि वो जो बर्फ़ का जो पहाड़ था जो हमें सॉफ्ट होता नज़र आ रहा था वो एकदम से बहुत हार्ड हो गया। और दोनों ही कंट्रीज़ ने मई के अंदर एक दूसरे के साथ एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा और अभी भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है। तो उसके बाद ही हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना सर्दी देखी दोनों जानिब से और कोई बातचीत नहीं, एयर स्पेसेस बंद हो गए और जो इंडियंस यहाँ पर थे उन्हें भी एमरजेंसी जाना पड़ा इंडिया वापस, और जो पाकिस्तान के वहाँ पर थे उन्हें भी आना पड़ा और जो मेडिकल फैसिलिटी थी, यानी ईच एंड एवरीथिंग सब सस्पेंड हो गया मई के बाद। इवन दो के सोशल मीडिया भी बैन हुआ दोनों कंट्रीज़ के बीच कि ना उधर की रिपोर्टिंग आए और ना इधर की रिपोर्टिंग आए। और फिर जो है त्यारे गिरने की बातें और कौन जीता कौन हारा, खैर वो तो एक अलग बहस है। वो तो सबको ही पता है कि ट्रंप ने बोला कि मैंने ये जंग ख़त्म करवाई है। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान ने कॉल की थी कि जंग बंद कर दे तो हमने कहा ठीक है हम बंद कर देते हैं। पाकिस्तान ने अगर कहा कि जंग बंद कर दें तो इंडिया ने बंद कर दी। तो पाकिस्तान तो पहले कह रहा था कि हमले करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉपर आके इन्वेस्टिगेशन करो किसी थर्ड पार्टी से और फिर आपका जो रिएक्शन होगा वो हमें एक्सेप्टेबल है। तो इंडिया ने फिर वो बात क्यों नहीं मानी, लेकिन इंडिया ने ये बात मान ली कि पाकिस्तान ने बोला कि जंग बंद कर दो तो नरेंद्र मोदी ने कहा ओके हम बंद कर लेते हैं ना। एक बहुत बड़ी मिस्ट्री इसके पीछे। जब कोई जंग करने का इरादा करता है ना तो वो फिर दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो जीत उसके नाम है या हार उसके नाम है। और हमला करने वाला अपनी भरपूर तैयारी करता है, वो इसलिए हमला या इतनी फोर्स को एक्टिव नहीं करता कि उसको दुश्मन बोलेगा कि बस 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 अब और नहीं तो वो पीछे हट जाएगा। है ये तो एक जोक ऑफ द टाउन भी बनता चला जा रहा है। खैर, ट्रम्प ने बोला कि मैंने दोनों कंट्रीज़ जो कि एक न्यूक्लियर पावर्स रखती हैं उनको मैंने एक बहुत बड़ी जंग से रोका और उसके लिए मुझे नोबेल पीस प्राइज़ भी मिलना चाहिए। और नोबेल प्राइज़ के लिए पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया था ट्रम्प को। लेकिन अब चाइना भी आ गया। अब इस हैंडशेक के बाद चाइना के फॉरेन मिनिस्टर योंग यी ने एक वाजिया पैगाम पूरी दुनिया को दे दिया है कि जनाब हम मीडिएटर थे इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के बीच। मतलब ये कि सारा का सारा गेम उल्टा पड़ गया है और चाइना जी जो मई से अब तक खामोश था वो आज बोल रहा है कि अगर ये जंग बंद हुई है तो वो चाइना ने कराई। देखिए, नो हैंड शेक वाला जो ट्रेंड है वो तो एशिया कप से चल रहा है और खिलाड़ियों ने कोई एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाया। इसके ऊपर जो क्रिकेटर फैंस थे उन्होंने, जो क्रिकेट को लव करते हैं, उन्होंने बोला कि क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स को अलग होना चाहिए, ये चीज़ें हेल्दी क्रिकेट को प्रमोट नहीं करती है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत ज़्यादा जो है नफ़रतें बढ़ी, बहुत ज़्यादा क्लैशेस आए, 7 जेट्स गिरने की बात आई और पाकिस्तान ने ये वाज़िया तौर पर पूरी दुनिया के सामने रखा कि जी हमने राफेल गिराए हैं। और द हिंदू, द इकोनॉमिक टाइम्स, उसने भी छापा कि राफेल गिरे और फिर 24 घंटों के बाद वो ख़बर वहाँ से हटवा दी गई कि कोई राफेल नहीं गिरा। लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी क्लेम करते हैं कि हमने इंडिया के जेट्स गिराए। उसके बाद ट्रम्प ने भी बोला कि त्यारे तो 6 या 5 गिरे तो हैं। मतलब कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं, लेकिन
बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस ज़रूर हुआ। अच्छा, उसके बाद कुछ का ये भी मानना है, बहुत से दोस्तों इस हैंडशेक के ऊपर इंडिया की जानिब से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि डॉक्टर एस जयशंकर को हाथ नहीं मिलाना चाहिए। पाकिस्तान की जब ऑडियंस को मैं स्टडी कर रही थी, तो वो वहाँ पर ये क्रक्स निकलता है कि इंडिया पहले तो पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिला रहा था। पाकिस्तान ने जब इंडिया के त्यारे गिराए, उसके बाद पाकिस्तान इंडिया से हाथ मिला रहा है। मैं इन तमाम बातों को आपके सामने इस तरह रखती हूँ कि ये एक कर्टिसी है, ये एक मेथड है, एक वे है कि दोनों ने आपस में हाथ मिलाया। इसके बाद इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता, क्योंकि ना तो इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई भी रिलेशनशिप रखना चाहता है एंड ना ही पाकिस्तान को इंडिया अब चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर कोई बातचीत होगी वो बराबरी के लेवल पे होगी, इक्वल लेवल पे दोनों लीडर्स आएंगे और इक्वालिटी बेस्ड डायलॉग होगा, और उसमें पाकिस्तान अपनी डिमांड्स रखेगा, इंडिया अपनी डिमांड रखेगा, और वो बायलैटरल टॉक्स होंगे, ठीक है। और उसके लिए इंडिया का भी तैयार नहीं है। और इंडिया का जो एक फॉर्मेट है, जैसे मुझे बहुत से इंडियन ऑडियंस देखती है, उनका ये है कि भाई इन्होंने पहलगाम किया, पुलवामा किया, और फिर इनकी जो है एक वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवाते हैं, और फिर ये बहुत सी बैन तंजीमों को सपोर्ट करते हैं एंड सो ये, और इंडिया का ये नैरेटिव रहता है पाकिस्तान को लेके कि हम इसको आइसोलेशन की तरफ लेके जाएंगे। पाकिस्तान का ये मानना है कि भाई हमारे मुल्क में 25 से 30 लोग जो हैं अननोन गनमैन ने मरवा दिए, और यूनाइटेड नेशन में वो इस केस को लेके गए कि इंडिया जो है पाकिस्तान के अंदर जो है टारगेट किलिंग करवाता है, और इसके ऊपर इनको रोका जाए। फिर वो निज्जर और पुन्नू का जो मामला है कनाडा में, उसने भी काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ा। तो खैर, एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि ये जो हाथ मिलाना, आप इसको एक कर्टिसी से अगर आप लिंक करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस हैंडशेक का और कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता। दोनों वहाँ पर मौजूद थे ढाका के अंदर, और ये जो ये जो पिक्चर शेयर की गई हैं, ये ढाका की तरफ से शेयर की गई है। अब ढाका क्या कहता है, देखिए रहा है तो वो पाकिस्तान किसी ज़माने में, है ना, 1971 तक तो वो पाकिस्तान था, फिर उसके बाद वो बांग्लादेश था, और वो हिस्सा जिसके ऊपर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ने अपने जो है पॉलिटिक्स की, जो कि मशरक़ जिसको हम ईस्ट पाकिस्तान भी कहते हैं, वहाँ पर इंडिया की प्रेजेंस और दोनों का हाथ मिलाना, कोई ख़ास रिज़ल्ट इससे दोस्तों निकलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, हाथ मिलाए अच्छी बात है। जब आप एक बड़े ओहदे पर होते हैं तो कहते हैं ना कि एटिकेट्स भी होते हैं, वहाँ पर हाथ मिला देना, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमने देखा कि जब G20 हुआ था तो बिलावल भुट्टो शायद गए थे, तो वो नमस्ते वाले जेस्चर हुए थे, उसके बाद कुछ भी नहीं। फिर हम देखते हैं कि चाइना के अंदर जब मुलाकात होती है तो दोनों लीडर शहबाज शरीफ साहब और नरेंद्र मोदी एक दूसरे को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते हुए एंड डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ढाका में दोनों ने हैंडशेक कर लिया, और चाइना इसको एडवांटेज लेना चाहता है, या चाइना ये बताना चाहता है अगर दोनों ने हाथ मिलाया, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर चाइना भी मौजूद है, तो शायद हमारे कहने पर दोनों ने हाथ मिलाया। लेकिन इस हाथ का कोई ये वो वाला हाथ थोड़ी ना मांग लिया है कि हम एक दूसरे के क्या समधी बन गए हैं, ऐसा कुछ होने वाला तो है नहीं है। खैर, ऐसे हैंडशेक तो माजी में भी हुए हैं, लेकिन उसका कोई क्रक्स निकला नहीं है। मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स को बैठ के सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि एक वक्त था जब पाकिस्तान चाहता था कि हम इंडिया के साथ बात करें, इंडिया के साथ जितने हमारे आउटस्टैंडिंग इशू है इंक्लूडिंग कश्मीर, उसके ऊपर बातचीत करें, और दोनों अमन और पीस के साथ आगे बढ़ें। और इकोनॉमिकली हम दोनों को बहुत ज़्यादा चैलेंज है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन का एक बहुत ज़्यादा क्राउड हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें, जैसे इंडिया की एक बड़ी इकॉनमी है, उनके पास उनका आईटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, टेक उनके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उनकी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान के मार्केट्स को कहते हैं ना अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो इस तरह के जो फ्रूटफुल काम हो सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर हम देखें कि 2014-15 के बाद जब नरेंद्र मोदी आए हैं इंडिया में, और उसके बाद जब वो पाकिस्तान भी आए, और मतलब कुछ भी ऐसा
अच्छा नहीं मिला। अगर हम कहें कि उन्होंने कोशिश नहीं की या हमने कोशिश नहीं की तो ये भी गलत है। मोदी साहब पाकिस्तान आए थे, लाहौर शादी अटेंड की, नवाज शरीफ साहब तब मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म थे और वापस चले गए। और जब नरेंद्र मोदी की और सेरेमनी थी, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के जो भाई हैं हमारे पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को बुलाया था और बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे परवेज़ मुशर्रफ भी वहाँ पर जाके ओपन डिबेट किया करते थे। लेकिन खैर दोनों तरफ से अगर मैं कहूँ कि कोशिशें नहीं की गई तो ये गलत है। दोनों जानिब से कोशिशें की गई, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इतना ज़्यादा ट्रस्ट इशू बढ़ता चला गया दोनों ही कंट्रीज़ के बीच। और फिर सियासी लीडरशिप आप देख लें, सियासी स्कोरिंग देख लें, वो इस तरह बदलती चली गई। कश्मीर के आप मामला देख लें, 2019 के बाद से मामलात और भी ख़राब हो गए जब इंडिया ने कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म किया, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने जी यूनाइटेड नेशन में आवाज़ उठाई और बोला कि हम कश्मीर को उनका स्पेशल स्टेटस दिला के रहेंगे और ये कश्मीरियों के हक़ के ऊपर डाका है। मतलब 2019 से पहले तो कुछ बेहतरी थी, 2019 के बाद हमने देखा कि बड़े भाई और छोटे भाई वाली कोई बात नहीं रही। और उसके बाद 2023 तक पाकिस्तान ने कोशिश की, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। वो है ना, तारीख पर तारीख, कब तक, अब ऐसा नहीं चलेगा। दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स को सोचना चाहिए। और डॉक्टर अजय शंकर को इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज इंडिया में किया जा रहा है कि आपको क्या ज़रूरत थी अयाज सादी के साथ हाथ मिलाने की। तो हो सकता है वो उनके साथ बैठे हों और हो सकता है कि जो है बैकडोर वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त हों, अच्छे कुलीग्स हों, तो बातचीत तो चलती है ना। तो शायद इसलिए उन्होंने हैंडशेक किया और ढाका ने इसको जी और चाइना ने इसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग की और इसको शेयर कर दिया। और अब ये बात ये है कि इंडिया ही बता सकता है कि क्या चाइना भी मीडिएटर रहा और क्या चाइना ने नरेंद्र मोदी को बोला कि जंग जो है बंद कर दो। ऐसा हो नहीं, मैं नहीं मानती ऐसा हुआ होगा। देखें, जहाँ तक इंडिया और चाइना के क्लैश की जो गलवान घाटी का देख लें, अरुणाचल प्रदेश पे देख लें, फिर इसके अलावा और भी बहुत से क्लैश हमें देखने को मिलते हैं। इंडिया चाइना को अपने एनिमी ही मानता है, नो डाउट अभी रिश्ते कुछ उनके बेहतर हो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ आप कह दें सोशल मीडिया के हद तक बेहतर होंगे या ब्रेकिंग न्यूज़ के लेवल पर ही बेहतर होंगे। चाइना इंडिया की जासूसी करता पकड़ा जाता है तो कभी इंडिया चाइना की जासूसी कर रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज़ के अंदर ये एक थ्रेट रहता है कि भाई हम इनको रिलैक्स लेवल पे नहीं देख सकते, हमने यहाँ पर एक्टिव रहना। तो इंडिया हमेशा तैयारी करता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं चाइना को काउंटर करने के लिए कर रहा हूँ, मेरा पाकिस्तान के साथ कोई मुकाबला नहीं। और जब पाकिस्तान के साथ मुकाबला हुआ तो उसमें फिर त्यारे गिरने की बात आती है। ट्रंप बोलता है मैंने जंग बंद करवा दी, चाइना बोलता है मैंने बंद करवा दी। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, चाइना का बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट में। जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस किया, ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में, तो दोस्तों उसमें जो जेट्स जो है JF-17 थंडर जो यूज़ किया गया वो मेड इन चाइना था। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही और चाइना ने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दी, सेटेलाइट इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को मिली। और क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के बीच कुछ इस तरह के डिफेंस पैक्ट है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते नज़र आते हैं। टर्की बहुत ज़्यादा एक्टिवली हमारे साथ इस पूरे वॉर के अंदर पार्टिसिपेट उसने किया। हमें ड्रोन, क्योंकि इंडिया ने ड्रोन अटैक किए थे जो मेड इन इसराइल थे, और ये एक नई वॉर 2025 में हमने देखा जन्म ली कि फाइटर वॉर तो हमने देखी थी और ये आर्म्ड वॉर भी देखी थी, यानी तोपों की, बंदूकों की गोलाबारी, इस तरह की जंगें तो देखी थी। लेकिन ड्रोन जो थे वो हमने फर्स्ट टाइम इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बीच देखे। और उसके बाद टर्की ने पाकिस्तान को, क्योंकि टर्की के ड्रोन नो डाउट पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, और अब टर्की ये ड्रोन पाकिस्तान में बनाने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान एंड टर्की का कोई ड्रोन को लेके कोई डील भी साइन हो चुकी है। तो ये कहना का मतलब ये मैं ये कहूँगी कि इस वक्त चाइना जो है वो अमेरिका के लिए सब करता हुआ दिखाई दे रहा है कि भाई आप नहीं हो। एशिया के अंदर अगर दो मुल्क लड़ रहे हैं तो एशिया की जो पावर है, जो एशियन टाइगर्स हैं, जो चाइनीज़ हैं,
वो इस वॉर को रुकवाने के काबिल हैं। और जैसे ट्रम्प जब चाइना गए थे उन्होंने बोला कि ये मैं G2 करके आया हूँ, कि यानी दो बड़ी इकोनॉमीज़, नंबर 1 पे अमेरिका और नंबर 2 पे चाइना, और दोनों एक दूसरे को अच्छा खासा टक्कर देते हुए महसूस होते हैं। और तीसरी बारी फिर अगर हम देखा जाए तो इंडिया की आ जाती है जो चाइना को टक्कर देता है। लेकिन उसके लिए देखिए चाइना 16 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी और इंडिया अभी 4 को क्रॉस किया है। डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ अगर मेड इन इंडिया पे या जिस तरह चाइना मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रहा है, अगर इंडिया भी उसी लेवल पे काम करे तो फिर दोनों के अंदर कोई टक्कर वाली बात हो सकती है। लेकिन फिर वह खैर ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इंडिया पाकिस्तान का मई का कॉन्फ्लिक्ट आखिर मीडिएटर कौन था, ट्रम्प था या फिर चाइना था, यानी अमेरिका या चाइना कौन हो सकता है? इसका जवाब तो खैर इंडिया ही दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो वाज़ेह तौर पे कह दिया कि हम ट्रम्प का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने दो बड़े मुल्कों को जंग की तरफ बढ़ने से रोक दिया। खैर ये हैंडशेक को आप ज़्यादा सीरियस ना लें, ये बस एक कहते हैं ना कि फ़र्ज़ी हैंडशेक था जो हो गया ढाका के अंदर, क्योंकि इस वक्त इंडिया अपने पाँव जमाना चाहता है ढाका के अंदर, पाकिस्तान अपना पॉइंट बनाना चाहता है ढाका के अंदर, चाइना अपना पॉइंट बनाना चाहता है ढाका के अंदर। तो इस वक्त जो बांग्लादेश है वो आप समझ लें कि वो एग्जामिनेशन हॉल की तरह बन चुका है, जहां पर हर कैंडिडेट अपना 100% परफॉर्म करना चाहता है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि कंट्रीज़ इसी तरह की ही पॉलिसीज़ बनाती है और इसी तरह से ही चलती हैं। लेकिन फैसला बांग्लादेश किसके हक में देता है, आखिर वो इलेक्शन के बाद पाकिस्तान को चूज़ करेगा या फिर इंडिया को चूज़ के, बड़ा सवाल है। और अब क्वेश्चन सारा चाइना के योंग यी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके बयान के बाद इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री क्या जवाब देती है, इसके ऊपर हमारी नज़रें रहेंगी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।